हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वो बीच में जो पहला वीडियो था वो बीच में कट गया था, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसी लेक्चर को हमें पूरा करना है। देखिए, हम मापन की चर्चा कर रहे थे और मापन में हमने बताया था किसी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करने के लिए किसी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। तो आप हेडिंग डालिएगा मापन, मापन में लिखिएगा किसी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। मापन कहते हैं। इसके बाद यहां लिखना है किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, यह आपको कॉपी में नोट करना है, के लिए दो बातों को जानना अति आवश्यक है। जानना अति आवश्यक है। नंबर 1, मात्रक यूनिट। क्योंकि अगर किसी राशि का मापन करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वह राशि किसमें मापी जाएगी। क्योंकि मात्रक वह है, लिखना है, मात्रक वह है जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। और फिर दूसरी चीज हमें पता होना चाहिए संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान का ये मतलब है कि वह मात्रक कितनी बार आ रहा है। वह मात्रक कितनी बार आ रहा है। जैसे एक रस्सी आपको दी गई और आपसे कहा गया रस्सी नापो। तो जब रस्सी को नापने के लिए आप गए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रस्सी नापी किसमें जाएगी। तो रस्सी नापी जाती है मीटर, तो मीटर उसका क्या हो गया, मात्रक। और वही मीटर यानी मात्रक 20 बार अगर आए, वही मीटर 20 बार आए तो इसका सीधा सा मतलब है रस्सी आपकी 20 मीटर। रस्सी आपकी कितनी, 20 मीटर। तो इसीलिए कह रहे हैं किसी भौतिक राशि के मापन के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, मात्रक और संख्यात्मक मान। और ये मात्रक संख्यात्मक मान एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यह है कि अगर हम मात्रक छोटा करते जाएंगे तो उसका जो संख्यात्मक मान है वो बढ़ता है। मात्रक को अगर छोटा करेंगे तो उसका संख्यात्मक मान बढ़ेगा। जैसे रस्सी को आपने जब मीटर में नापा तो संख्यात्मक मान 20 है, यानी 20 मीटर। अगर यही रस्सी आप सेंटीमीटर में नाप रहे होते, ध्यान देना, अगर यही रस्सी आप सेंटीमीटर नाप रहे होते तो यही मान आपका 2000 आता, 2000 सेंटीमीटर। यानी मात्रक आप छोटा करेंगे तो संख्यात्मक मान बढ़ जाएगा। तो मात्रक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं और संख्यात्मक मान को n से। तो अब कह सकते हैं किसी भौतिक राशि, इसको लिख लेना जो हमने लिखवाया है, वीडियो को सब नोट करना है। फिर नीचे लिखना है किसी भौतिक राशि। अगर समझ में ना है तो आप जितनी बार चाहे उतनी बार वीडियो को देखकर आप नोट्स बना सकते हैं। ये तो है नहीं कि चला जाएगा वीडियो कहीं, आप देखकर वीडियो के नोट्स बना सकते हैं। किसी भौतिक राशि का मात्रक उसके
संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी n प्रोपोर्शनल 1/। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं n बराबर k/u, यानी n u बराबर k। ये आप समझिएगा, n u बराबर k, यानी हमारे कहने का मतलब ये है किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान और मात्रक का जो गुणनफल है वो एक नियत रहता है। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणनफल नियत रहता है। गुणनफल नियत रहता है। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, किसी भौतिक राशि का मापन करना है तो दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो उसका मात्रक पता होना चाहिए, मात्रक जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, और फिर उसका संख्यात्मक मान पता होना चाहिए। जैसे कोई रस्सी नापना है तो हमें पता होना चाहिए रस्सी किस में नापी जाती है, तो रस्सी मीटर में नापी जाती है। फिर वही मीटर में 20 बार आ रहा है, यानी संख्यात्मक मान 20 है तो रस्सी 20 मीटर। फिर आगे बढ़ते हैं, ये जनरल सी बात है, क्या अगर मात्रक छोटा करते जाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी संख्यात्मक मान बढ़ेगा। अगर बड़े मात्रक पे नापोगे तो संख्यात्मक मान कम आएगा, ज्यादा छोटे मात्रक पे नापोगे तो संख्यात्मक मान बढ़ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती है। n प्रोपोर्शनल 1/u, n बराबर k/u, n u बराबर k। यानी किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणनफल नियत रहता है। इतना आपको अपनी कॉपी में नोट्स। ये हमारे पहले दिन का लेक्चर है। वो वीडियो थोड़ा छोटा कम रह गया था, प्रॉब्लम हो गई तो कम किया। तो अब ये पूरा आज का लेक्चर है। इसके बाद हम इस टेबलेशन में मूल राशियों पर चर्चा करेंगे, मूल राशियां और मूल मात्रक पर चर्चा करें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे अपलोड करेंगे मूल राशियां और मूल मात्रक।